तो बेसिक चीज़ है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, वो मैं आपको समझाऊंगा और इसे समझने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और आप अगली बार जब अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बनाओगे तो यू विल नॉट डू अ सिंगल मिस्टेक। तो हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का कॉन्सेप्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम लोग कैसे करें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा कि अगर इसमें जो है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोगों ने सीखा है कई सारे लॉज को, उसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। और वो ऐसा है कि अगर ये बेस इक्वल होगा तो इसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह से हम लोग x टू द पावर 2, और हम लोग सभी जानते भी हैं कि अगर हम लोग x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिरकार ये x स्क्वायर आया तो कैसे आया, कहाँ से आया। चीज़ को समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट से x स्क्वायर को x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों x टू द पावर 2 + 3 इज इक्वल टू x टू द पावर 5 आएगा। ये पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, किंतु मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार ये x टू द पावर 5 आया तो कैसे आया। अगर आप x स्क्वायर को x टू द पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई करें और कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे तो बच्चों ये देखिए 2 प्लस यहाँ पर -3 दीजिए। और अगर आपका इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू मस्ट बी नोइंग दिस कि 2 प्लस -3 इज़ -1। और इसको अगर हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लोग 1/x भी लिख सकते हैं। किंतु इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपसे कहूँ कि x स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए चीज़ को समझिएगा, बहुत ही आसान है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था कि इफ़ द बेसेस आर सेम देन ओनली द पावर विल बी एडेड एंड इफ़ द बेसेस आर डिफरेंट तो हम लोग पावर को कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक बेस x है, दूसरा y है, तो दोनों डिफरेंट है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो यही हो जाएगा, इसमें और कुछ भी हमें नहीं करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है और इसे हम लोग जूनियर क्लासेस में इस तरह से चैप्टर में दिया हुआ रहता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ अ मोनोमियल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ अ बाइनोमियल टर्म, पॉलिनोमियल्स, ये सारा चीज़ भी हम लोग करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किंतु आज जो बेसिक चीज़ है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का वो मैं आपको समझाऊंगा और इसे समझने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और आप अगली बार जब अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बनाओगे तो यू विल नॉट डू अ सिंगल मिस्टेक। तो मल्टीप्लिकेशन आई होप कि क्लियर हो गया है। आइए हम लोग अब डिवीज़न को समझते हैं। बच्चों, डिवीज़न में जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। डिवीज़न में जैसे कि हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि पावर क्या होता है, सबट्रैक्ट होता है, तो अलजेब्रा में भी हम लोग यही सेम चीज़ करते हैं। उस कॉन्सेप्ट से अगर आप x क्यूब को डिवाइड करें x स्क्वायर से तो बच्चों यहाँ पर देखिए x टू द पावर 3 - 2 यानी कि x ही इसका आंसर होगा। x टू द पावर 1 क्या होता है, x ही होता है। लेकिन इसे हम लोग इतना फास्ट लिखते हैं, इतना सारा स्टेप्स इसमें जरूरी नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर इस फॉर्मेट में इसका आंसर आएगा जब आप इसे एक बार समझ जाएंगे, जब आप इसे एक बार सीख जाएंगे। तो अब देखिए इसी आपको डिवीजन किस फॉर्म में दिया जाता है, y टू द पावर 5 को y स्क्वायर से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है तो आप इसे लिखते हैं y क्यूब, डायरेक्टली लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, कई जगह आपको इस बेसिस पर भी समझाया जाता है कि y को, ये बहुत ही बेसिक लेवल है, बहुत ही जूनियर लेवल है, 5 बार लिखिए और डिवाइडेड बाय 2y लिखिए, फिर 2y कट हो गया, 3y बच गया और इस तरह से इसका आंसर y क्यूब हो गया। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे भी हम लोग
जूनियर क्लासेस में जब अलजेब्रा शुरू होता है क्लास 6th स्टैंडर्ड में, तब हम लोगों को समझाया जाता है, किंतु उसके पीछे का जो लॉजिक है हायर क्लासेस में जब हम लोग 8 में पहुंचते हैं या फिर उसके ऊपर भी, तो लॉजिक यही है, क्योंकि हर बार हम इसे एक्सपेंड करके नहीं बना सकते हैं डिवीजन को। अगर आप x टू द पावर 50 को x टू द पावर 40 से डिवाइड करें तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट x 50 टाइम्स एंड x 40 टाइम्स, और उसके बाद आप इसे काटेंगे, रिड्यूस करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। तो इसके लिए जो ट्रिक है, जो लॉजिक है, वो यही है कि आप जो है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज कीजिए। किंतु इसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से अगर मैं आपसे पूछूं कि x टू द पावर 5 को y स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो बच्चों यहां पर देखिए बेस जो है वो डिफरेंट है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका आंसर सेम एज इट इज, यानी कि x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, यही इसका आंसर जो है वो हो जाने वाला है। इसमें और आगे कुछ भी प्रोसेस, कुछ भी इसमें आगे नहीं काम बनेगा, राइट। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर के आया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाने आया था। तो आई होप जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, वो आपका क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रेन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।